दोस्तों, हाल ही में सरकार ने पोस्ट ऑफिस के सभी सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट जारी कर दिए हैं और ये कब से लागू हो चुके हैं? अप्रैल 1 2026 से। और ये कब तक इफेक्टिव रहेंगे? अप्रैल, मई, जून 2026 तक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के सभी सेविंग स्कीम्स, जैसे कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम, पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ स्कीम, पोस्ट ऑफिस एमआईएस यानी मंथली इनकम स्कीम, पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र यानी केवीपी स्कीम, पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम और पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के ब्याज दर अप्रैल, मई और जून 2026 में क्या होंगे, ताकि आपको फैसला लेने में आसानी हो कि अगर कल के डेट में आप इन सारे स्कीम्स में अपना पैसा निवेश करते हो तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जहां पैसे की बात आती है वहां आप लोगों को पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा नॉलेज होना जरूरी है। इसीलिए मेक श्योर करना कि वीडियो को एंड तक देख रहे हो। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको पता है क्या करना है। जल्दी से जाना है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि मैं जो भी फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाऊं वो आप लोगों को टाइमली मिल पाए और आप लोग उसका भरपूर फायदा उठा सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो शुरुआत करते हैं पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट स्कीम से। अगर आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में अप्रैल 2026 से अपना पैसा रखते हो तो जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो है 4% पर एनम, यानी सालाना आपको 4% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी स्कीम के बारे में। अगर आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हो तो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो एक साल में जो आपको ब्याज मिलता है वो है 6.9% यानी 6.9%। 2 साल में जो ब्याज दर आपको पोस्ट ऑफिस के एफडी स्कीम में निवेश करने से मिलता है वो है 7% यानी 7%। वहीं पे अगर आप 3 सालों के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हो पोस्ट ऑफिस में तो जो ब्याज दर आपको मिलता है वो है 7.1% यानी 7.1%। वहीं पे अगर आप 5 सालों के लिए पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट स्कीम में निवेश करते हो तो आपको बहुत अच्छा ब्याज दर मिलता है, जो कि है 7.5% यानी 7.5%। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम के बारे में, जिसमें आपको एक निश्चित राशि हर महीने जमा करना होता है। कितने टाइम के लिए जमा करना होता है? 5 साल यानी 60 महीने तक। 5 साल बाद आपको आपका मूलधन ब्याज के साथ लौटा दिया जाता है। तो आपको कितना ब्याज दर मिलेगा? 6.7% यानी 6.7%। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में। ये एक 15 साल का स्कीम है जिसमें आप मिनिमम 500 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हो। तो जो ब्याज दर आपको मिलेगा वो है 7.1% यानी 7.1%। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तलाश में हो और साथ ही में आप टैक्स सेविंग ऑप्शन की भी तलाश में हो तो पीपीएफ आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम के बारे में, जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इस स्कीम में पोस्ट ऑफिस आपको हर महीने ब्याज देता है। कितने टाइम तक देता है? 5 साल तक यानी 60 महीने तक घर बैठे बैठे आपको पोस्ट ऑफिस से ब्याज मिलता रहेगा और आपकी कमाई होती रहेगी। अगर आप इस स्कीम में सिंगल अकाउंट खोलते हो तो आप मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हो। वहीं पे अगर आप जॉइंट अकाउंट खोल रहे हो तो आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हो। तो इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा वो है 7.4% यानी 7.4%। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के अगले स्कीम के बारे में, जिसका नाम है एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। अगेन ये 5 साल का स्कीम है और इसमें जो आपको ब्याज दर मिलता है वो है 7.7% का यानी 7.7%। इस स्कीम में आपको एक मोटा रकम एक ही बार में निवेश करना होता है और आपको आपका मूलधन ब्याज के साथ
5 साल बाद ही मिलेगा। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के अगले स्कीम के बारे में, जिसका नाम है केवीपी यानी किसान विकास पत्र स्कीम। इस स्कीम में अगर आप पैसा निवेश करते हो तो आपको आपका पैसा डबल होके मिलेगा। यानी अगर आप 10,000 रुपए लगाते हो तो आपको 20,000 रुपए मिलेगा। अगर आप 20,000 लगाते हो तो आपको 40,000 रुपए मिलेंगे। और ये कितने महीने में डबल होता है? 115 महीने यानी 9 साल 7 महीने में आपका पैसा आपको डबल होके मिलता है। तो अगर हम उस हिसाब से कैलकुलेट करके देखें तो जो ब्याज दर इस स्कीम का निकल के आता है 7.5% यानी 7.5%। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के अगेन एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम के बारे में, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम। ये स्कीम केवल एक गर्ल चाइल्ड के लिए है। अगर आपके घर में एक छोटी बच्ची है जिसकी उम्र 10 साल या 10 साल से कम है तो आप उसके नाम से इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हो। इस स्कीम की खास बात क्या है? इसका ब्याज दर। ये जो आपको ब्याज दर देती है वो है 8.2% यानी 8.2%, जो कि आज के डेट में एक बहुत अच्छा ब्याज दर है। इस स्कीम में अगर आप निवेश करते हो तो आप सालाना 250 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक एक साल में निवेश कर सकते हो। ये कितने टाइम पीरियड का स्कीम है? ये 21 साल का स्कीम है। लेकिन अगर आप इस स्कीम में निवेश करते हो तो आपको 15 साल तक इस स्कीम में निवेश करना पड़ेगा। 2 ही कंडीशंस में आप बीच में से पैसा निकाल सकते हो। एक आपकी बेटी की एजुकेशन यानी पढ़ाई के लिए और दूसरा आपकी बेटी की शादी के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोस्ट ऑफिस के जिस आखिरी स्कीम के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अगेन ये पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा, ये स्कीम पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन के लिए है जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ऊपर है। ये स्कीम कितने सालों का है? 5 सालों का है। और इसमें आपको जो ब्याज दर मिलेगा वो है 8.2% यानी 8.2% का। इस स्कीम में मैक्सिमम आप कितना निवेश कर सकते हो? 30 लाख रुपए। इस स्कीम पे जो आपको पोस्ट ऑफिस से ब्याज मिलता है वो हर क्वार्टरली यानी हर तिमाही मिलता है। और आपको तो पता ही होगा, पोस्ट ऑफिस के किसी भी स्कीम में निवेश करके आपको गारंटीड रिटर्न के साथ साथ सुरक्षा भी मिलती है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में निवेश किया गया आपका हर एक पैसा 100% सुरक्षित होता है, क्योंकि इनके पीछे सरकार का हाथ होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर करो अपने सारे दोस्तों, अपने सारे रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।